अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर विभिन्न श्रमिक संगठनों ने श्रमिकों की शहादत को याद करते हुए संकल्प दिवस मनाया। इस अवसर पर श्रमिकों ने विशाल रैली निकाली। श्रमिक नेताओं ने केंद्र सरकार के निजीकरण और निगमीकरण की नीति का विरोध किया और कहा कि देश की आर्थिक स्थितियों और हालातों से मजदूर वर्ग चिंतित है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस मनाया गया। विभिन्न श्रमिक संगठन विभिन्न कार्यकर्ताओं और रैलियों के माध्यम से देश के श्रमिकों को एकजुट करने का प्रयास और आह्वान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रमिक संगठनों ने श्रमिकों की शहादत को याद किया। जबलपुर में विभिन्न मजदूर संगठनों ने एकत्र होकर विशाल रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में श्रमिक नेता और मजदूर शामिल हुए। इस दौरान श्रमिक नेताओं ने केंद्र सरकार की निजीकरण और निगमीकरण की नीति पर सवाल खड़े किए। साथ ही कहा कि देश के वर्तमान आर्थिक हालातों और स्थितियों से मजदूरों में चिंता है और आक्रोश व्याप्त है। साथियों से अनुरोध है कि रैली को आगे बढ़ाएं, लोगों की कतारों जिस तरीके से मौजूदा सरकार लगातार मजदूरों का शोषण कर रही है, क्योंकि हम लोग डिफेंस से हैं और डिफेंस में आप देख रहे होंगे कि डिफेंस का किस तरीके से निजीकरण निगमीकरण कर दिया गया है, जबकि स्वयं देश के प्रधानमंत्री का ये कथन था कि निगमीकरण उसी संस्थान का किया जाता है जिस संस्थान को आपको बेचना हो, निजीकरण के हाथों में सौंपना हो। अब आपने जब देश की रक्षा को ही निगमीकरण के हाथों सौंप दिया है तो निश्चित तौर पर देश का जो भविष्य है ये अंधकार में है। आज हम तमाम मजदूर सरकार के नीतियों के खिलाफ, लगातार हो रहे मजदूरों के शोषण के खिलाफ हम रैली निकालेंगे। आज तमाम देश का मजदूर वर्ग इस बात का संकल्प लेगा कि सरकार की जन विरोधी और मजदूर विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष जारी रखेगा और तब तक संघर्ष करेगा जब तक इन मजदूर विरोधी नीतियों को सरकार वापस नहीं लेती। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर हिंद मजदूर सभा और विभिन्न ट्रेड यूनियनों के संयुक्त तत्वाधान में रांझी बड़ा पत्थर से विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में हिंद मजदूर सभा के प्रदेश सचिव कामरेड नेम सिंह सहित राष्ट्रीय स्तर के कर्मचारी नेता और बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हुए। रैली के माध्यम से श्रमिक नेताओं और श्रमिकों ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ समस्त कर्मचारियों से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। देश का 38 करोड़ मजदूर, 38 करोड़ देश का मजदूर आज चौराहे पर खड़ा हुआ है। और ये जो सरकार है वो सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, आज की तारीख में भी तमाम राज्यों ने पुरानी पेंशन देने की, जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है उस सरकार ने पुरानी पेंशन देने की बात की कि पेंशन के मामलों में आज कहा यह जा रहा है कि पेंशन से जो भुगतान हो रहा है उस भुगतान से देश को काफ़ी आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि चाहे पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, एक बार नहीं दो बार, तीन बार जीतने के बाद तमाम लोग आज की तारीख में यदि पुरानी पेंशन स्कीम खराब है तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरीके से पेंशन लेने का काम कर रहे हैं। रैली विभिन्न मार्गों और क्षेत्रों का भ्रमण करने के पश्चात आम सभा में परिवर्तित हुई। रैली और आम सभा में शामिल श्रमिकों ने मई दिवस के अवसर पर शहीदों को लाल सलाम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस अमर रहे के नारे लगाए और श्रमिकों के एकजुट होने का संदेश आम जनता को दिया। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन की पेंडिंग शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई। साथ ही कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने निर्देश दिए कि असामयिक बारिश को देखते हुए जबलपुर जिले में 2 व 3 मई को समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी का कार्य नहीं होगा। असामयिक बारिश को देखते हुए जबलपुर जिले में 2 और 3 मई को समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी का कार्य नहीं होगा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने इस बारे में आदेश जारी कर दोनों दिन फसल के उपार्जन पर रोक लगा दी है। कलेक्टर ने आदेश में उपार्जन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उपार्जन का कार्य कर रही सभी संस्थाओं के प्रबंधक, केंद्र प्रभारी, सर्वेयर एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों को इन 2 दिनों में पूर्व में उपार्जित मात्रा को सुखाने
एवं गोदामों में सुरक्षित भंडारण का कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन की पेंडिंग शिकायतों की विभागवार समीक्षा भी की गई। साथ ही शिकायतों के प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का द्वितीय चरण 10 मई को प्रारंभ होने वाला है, जो 25 मई तक चलेगा। नगर निगम कमिश्नर स्वप्निल वानखड़े ने अधिकारियों की बैठक में कहा कि इस दौरान जनता के आवेदनों पर प्रभावी कार्यवाही कर ज्यादा से ज्यादा शिकायतों का निराकरण करना है। नगर निगम में विभागीय अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगर निगम कमिश्नर स्वप्निल वानखड़े ने अधिकारियों को बताया कि 10 मई से 25 मई तक मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का द्वितीय चरण प्रारंभ होने वाला है। इस दौरान नागरिक सेवाओं के अधिक से अधिक फॉर्म भरवाकर शिकायतों का निराकरण करना है। साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की पेंडिंग भी समाप्त कराना है। बैठक में विभागवार अधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। साथ ही प्रदेश सरकार के आदेश की जानकारी भी अधिकारियों को प्रदान की गई। प्रदेश के ऊर्जा सचिव संजय दुबे जबलपुर में बिजली कंपनी के मुख्यालय शक्ति भवन में मंथन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं के काम सिटीजन चार्टर के अनुसार करें। उन्होंने बैठक में कहा कि सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं की संतुष्टि बिजली कंपनियों के लिए सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा सचिव संजय दुबे सोमवार को बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन पहुंचे। ऊर्जा सचिव यहां मंथन कार्यक्रम में शामिल हुए और पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों की बैठक ली। ऊर्जा सचिव ने बिजली कंपनियों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के समस्त श्रेणियों के उपभोक्ताओं की संतुष्टि बिजली कंपनियों के लिए सर्वोपरि है। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि अगले साल प्रदेश में बिजली के दाम घटा दिए जाएंगे। ऊर्जा सचिव ने बताया कि प्रदेश में ट्रांसमिशन और लाइन लॉस 41% से घटकर 17.5% पर पहुंच गया है, जिससे बिजली कंपनियों का घाटा 12,000 करोड़ रुपए कम हो गया है। उन्होंने कहा कि कई नवाचारों से घाटे को घटाकर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने जो मॉडल पेश किया है, उसकी तारीफ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी सीएम शिवराज को पत्र लिखकर की है। मैं जब कहता हूं कि लॉसेस 41% से घट के 17% पर हो गए हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग कितनी अधिक प्रगति पिछले 2 वर्षों में कर चुके हैं। और ये हमारे डाटा नहीं है, ये डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा हैं, जो इस बात को कहते हैं कि हाँ वास्तव में इतनी कमी आई है। और ये लॉसेस जो कम हुए हैं, ये चोरी रोकने के कारण कम हुए हैं, टेक्निकल लॉसेस रोकने के काम कम हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष में आप देखेंगे कि हमारे और लॉसेस कम हो जाएंगे। हम अगर 15% के आसपास आ जाते हैं तो इतना नॉर्मेटिव लॉस, जैसे मैंने पहले बोला, नॉर्मेटिव लॉस के पास में होंगे या उसके अंदर होंगे, जो कि ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में अलाउड है, क्योंकि टेक्निकल लॉसेस 9-10% के आसपास होते हैं। फिर हमारे बाकी लॉसेस होते हैं, उसको मिला करके 15% तक जो अलाउ किया जाता है सामान्यतः उसके अंदर में होंगे। तो हम उसके बाद ये कह सकेंगे, आप देखेंगे कि शायद हम लोग प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हो जाएंगे तीनों के तीनों। बैठक में ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए इन शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की पहल पर पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के शैक्षणिक विकास और करियर मार्गदर्शन के लिए प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों में करियर काउंसलिंग सेमिनार, ऑपरेशन ज्योति और समर कैंप का शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में जबलपुर पुलिस लाइन में भी एसपीटी के विद्यार्थी ने करियर काउंसलिंग सेमिनार और समर कैंप का शुभारंभ किया। हो रहा है उद्घाटन का अवसर है और ये वेडिंग पुलिस विभाग ने पदस्थ पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों के शैक्षणिक विकास और उन्हें करियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश के समस्त पुलिस इकाइयों में समर कैंप और करियर काउंसलिंग सेमिनार, ऑपरेशन ज्योति का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के डीजीपी की पहल पर जबलपुर पुलिस लाइन में भी एसपीटी के विद्यार्थी ने करियर काउंसलिंग सेमिनार, ऑपरेशन ज्योति और बच्चों के लिए समर कैंप क्लासेस का शुभारंभ किया। करियर काउंसलिंग सेमिनार में कक्षा 9वीं से लेकर स्कूल कॉलेज के छात्रों को एक्सपर्ट मार्गदर्शन देंगे। वहीं समर कैंप की क्लासेस में बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अलग अलग विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। एसपीटी के विद्यार्थी ने इन दोनों कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ किया।
सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसमें वो लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी हॉबीज़ के अनुसार अपने खेल का चयन कर सकते हैं जिसमें उनकी इच्छा हो, और उसमें डेवलप करने के लिए हमारे पास ट्रेनर्स भी हैं। एक हम लोगों ने अलग अलग जगह पर इनको संयोजित करके प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और ये लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्कूल बंद हो गए हैं तो उनके लिए एक बेहतर उनका एक प्लेटफॉर्म मिल सके, इसके लिए ये समर कैंप चलाया जा रहा है। इस अवसर पर शहर के पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस परिवार के बच्चे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शहर में सोमवार को भी बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी रहा। दोपहर और फिर शाम के वक्त मौसम बदला और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते बारिश का क्रम जारी है। अभी 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। बीते एक सप्ताह से पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। बेमौसम बरसात और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। जबलपुर शहर में भी मौसम के मिजाज पूरी तरह बिगड़े हुए हैं। पिछले एक सप्ताह से हर दिन शहर में तेज हवाओं के बीच गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। सोमवार को भी मौसम के मिजाज अचानक बदल गए। पहले दोपहर के वक्त बारिश हुई और फिर शाम ढलने के बाद बादल गरज चमक के साथ बरस पड़े। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। अभी आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 11 डिग्री सेल्सियस कम 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। स्थानीय मौसम कार्यालय ने संभाग के जिलों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। अधूरे नाले शहर की सफाई व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी ताकत लगाकर नाले नालियों की सफाई कराई जाए ताकि शहर के किसी भी हिस्से में जलभराव ना हो। 374 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नालों की ड्राइंग डिजाइन शहर के लिए नासूर बन गई। चौड़े नालों को सकरा कर दिया गया जिसकी वजह से जलभराव की समस्या पहले से ज्यादा गंभीर हो गई। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने नगर निगम के स्वच्छता अभियान के अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि पूरी ताकत लगाकर नाले नालियों की सफाई कराई जाए ताकि कहीं पर भी जलभराव की समस्या ना हो। कवर्ड नालों की सफाई कराना मुश्किल का काम है लेकिन योजना बनाकर सफाई कराई जाए। बारिश में जल प्लावन का सबसे बड़ा कारण है जो L&T के द्वारा पूर्व के समय में जो बंद नाले बना दिए गए थे। 100 फीट के नाले को 20 फीट 25 फीट का बंद नाला कर दिया। यह बिना देखे हुए कि ये नाले साफ़ कैसे होंगे। आज बहुत बड़ी चुनौती इस बात की है कि उन नालों के अंदर घुस के कैसे साफ़ किया जाए। जो हमारे सफाई भाई कर्मी हैं वो घुसने की स्थिति में नहीं है और अंदर हालात बहुत ख़राब हैं और ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे कि हम लोग 100-100, 200-200, 500 फीट सफाई कर सकें। चैम्बर्स भी हम लोगों ने खोले हैं। साइड नाले की जो साइड हैं वो सारे हम लोग सफाई करके उसको ठीक करा रहे हैं। जिन नालों का निर्माण इस वर्ष हो सकता था, रिपेयरिंग हो सकती थी, पुलिया बन सकती थी, उनको बनाया गया है। अगले वर्ष तक इस बार भी जल प्लावन होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, परंतु पिछले वर्ष से कम होगा इस बार जल प्लावन। और अगले वर्ष मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 70 से 80% से ज़्यादा जल प्लावन से निजात पालेंगे और 2025-26 में निश्चित तौर पर हम जल प्लावन से जबलपुर शहर को उबार कर बाहर लाने की स्थिति में रहेंगे। महापौर का कहना है कि पूर्व में किए गए गलत निर्णयों का खामियाजा शहर भुगत रहा है, लिहाजा स्थितियों को सुधारने में वक्त लगेगा। शहर में नशीले इंजेक्शनों का कारोबार करने वाले सक्रिय हैं। पुलिस ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत नशे का कारोबार करने वालों की धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में लाडगंज पुलिस ने नशीले इंजेक्शन बेच रहे एक युवक को दबोच लिया और उसके कब्जे से 10 नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। लाडगंज पुलिस ने आदि प्लाजा के पास मनी विश्वकर्मा नामक युवक को घेराबंदी कर पकड़ा। मनी विश्वकर्मा अपने घर के पास नशीले इंजेक्शन बेचने का काम कर रहा था। उससे पुलिस ने 10 नशीले इंजेक्शन बरामद किए और इसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। सूचना प्राप्त हुई कि आदि प्लाजा के सामने मेन रोड पे कोई इंजेक्शन बेच रहा है, नशीले इंजेक्शन बेच रहा है, जिस पर हमारा स्टाफ जाकर के घेराबंदी कर उसको पकड़ा गया, जिस पर उसके पास से हमें 10 इंजेक्शन मिले हैं, नशीले इंजेक्शन मिले हैं। इसका नाम है मंत्री विश्वकर्मा और इसके पास से 10 इंजेक्शन मिलने के बाद इस पर कार्रवाई की गई है। कहाँ का रहने वाला? हाँ, पूर्व में भी इंजेक्शन वाली इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। ये पहले भी बेचता आया है और ये वहीं आदि प्लाजा के पास में रहता है, सामने ही रहता है और घर ही के सामने बेच रहा था।
पुलिस के मुताबिक मणिपुर में भी नशीले इंजेक्शन का कारोबार करने में पकड़ा गया है। उससे पूछताछ कर इस संबंध में अहम जानकारियां भी प्राप्त की गई हैं, जिसकी तस्दीक की जा रही है। रेल यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाले शातिर चोरों को जीआरपी पुलिस की टीम ने ढूंढ निकाला। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद चोरी किए हुए 6 मोबाइल जब्त किए हैं और मामले की जांच जारी है। रेल एसपी के निर्देश पर जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में संपत्ति संबंधी अपराध घटित करने वाले अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। जीआरपी पुलिस की टीम ने रेल यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाले शातिर चोरों को ढूंढ निकाला और उनसे अलग अलग कंपनियों के चोरी हुए आधा दर्जन मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस को इन चोरों से थाने में दर्ज मोबाइल चोरी के आधा दर्जन प्रकरणों का खुलासा करने में भी सफलता मिली है। निरीक्षक शशि धुर्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में पकड़े गए 2 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा है। 6 आरोपी मतलब इनमें पकड़े गए थे, जिनमें से 4 को हमने गिरफ्तार कर 2 को हमने गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है और 4 के विरुद्ध कोई रिकॉर्ड नहीं होने से उनको नोटिस पर छोड़ा गया, पाबंद किया गया है कि न्यायालय में उपस्थित होंगे। रेल पुलिस के मुताबिक साइबर सेल की टीम और थाने के स्टाफ की मदद से मोबाइल चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज। मध्य प्रदेश